हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, रोज़ की तरह आज भी हम आपके लेकर आए हैं करंट अफेयर। तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं साथियों 26 जून की करंट अफेयर। ठीक है साथियों, 26 जून की करंट अफेयर लेकर आए हैं और करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हम सभी के लिए, हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है साथियों, तो करंट अफेयर की शुरुआत करें इससे पहले आज के सुविचार की बात करते हैं। तो आज का सुविचार है साथियों कुछ इस प्रकार है कि अपना साथी सुविचार कि जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो तो साथियों क्या करना। जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करना। ठीक है साथियों, अपने काम पर करना। ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करना, लोगों की बातों पर नहीं, क्योंकि लोग हैं वो तो कई तरह की बातें बनाएंगे साथियों। और साथियों आपको बता दूं कि यदि आप सीखना बंद कर देंगे, यदि आप क्या करेंगे साथियों, यदि आप सीखना बंद कर देंगे तो सोचो, यदि आप सीखना बंद कर देंगे तो आप जीतना भी बंद कर देंगे। ठीक है, सीखना बंद तो जीतना बंद, क्योंकि कद्र है लोग वो हुनर की करते हैं। ठीक है साथियों, इसलिए कद्र है वो हुनर की होती है। इसलिए आपको कह रहा हूँ मैं कि आप सीखो। ठीक है, सीखो और जीतो। किसी भी चीज़ को जीतने के लिए उसे सीखना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है। तो साथियों उम्मीद है कि आज के इस विचार को आप समझेंगे। आगे बढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर को लेकर साथियों। तो जो 26 जून की करंट है उसकी पहली जो करंट है उसकी शुरुआत करते हैं साथियों। अंतर्राष्ट्रीय नशा और तस्करी निषेध दिवस। तो हर वर्ष 26 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा और तस्करी निषेध दिवस मनाया जाता है। और साथ ही ये दिन है वो नशीली दवाओं के दुरुपयोग को समाप्त करने और अवैध नशीली दवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने वाले संरचनात्मक कारणों को संबोधित करने के लिए समर्पित है। वर्ष 2021 की बात करें तो इसकी जो मनाने का जो थीम था वो था शेयर ड्रग फैक्ट्स टू सेव लाइव्स। ठीक है साथियों, और आगे बात करें तो ये दिन है वो लीन जैक्सो की अफीम व्यापार को रणनीतिक रूप से समाप्त करने के प्रयासों को भी चिन्हित करता है। और यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं साथी समर्थन में। तो हर साल 26 जून को यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इस दिन को पहली बार 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यातना से गुजरने वाले लोगों की पीड़ा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया था। और आगे बात करें तो 26 जून 1987 को यातना और अन्य अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध कन्वेंशन लागू हुआ था। साथ ही बात करें साथियों 9 शहर CSCAF में शीर्ष पर रहे हैं। तो 9 भारतीय शहरों ने जलवायु संकट के प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए हैं और शहरी नियोजन के लिए एक जलवायु संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया है। और ये जानकारी है वो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क यानी कि CSCAF पर तैयार की गई शहरों की रिपोर्ट में दी गई। ये शहर अहमदाबाद, इंदौर, पिंपरी चिंचवाड़, वडोदरा, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, पुणे और राजकोट और सूरत शामिल है। तो बात मान के चले गुजरात है वो इसमें अधिकतर है। आगे बात करते हैं कि 2022 में AMER 9 की मेज़बानी करेगा भारत। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच IEF के अनुसार भारत 2022 में नव्य एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज AMER 9 की मेज़बानी करने के लिए सहमत हो गया है। आगे बात करें तो नवीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक 2018 के दौरान अबू धाबी में पिछली बैठक में हुई सहमति को बढ़ावा देगी, जिसकी सह मेज़बानी भारत ने की थी। और पिछली बैठक परिवर्तन के युग में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित थी। भारत को $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा जापान। तो जापान ने कहा है कि वो भारत को $10 मिलियन की सहायता देगा। तो $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा जापान। साथ ही बात करते हैं कि ये सहायता है वो भारत को यूनिसेफ के माध्यम से प्रत्येक देश में टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए लास्ट 1 माइल सपोर्ट के रूप में कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं जैसे चिकित्सा उपकरण सहित कोल्ड चेन उपकरण प्रदान करेगी। साथ ही बात करें तो जापान ने टीकों की खरीद के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के रूप में कोवैक्स सुविधा की संचालन का नेतृत्व किया है। बात करें तो भारत को मिलेगा दुनिया का पहला DNA प्लाज्मिड टीका। तो भारत को पहला दुनिया का DNA प्लाज्मिड टीका मिलने वाला है। भारत में बहुत ही जल्द जायडस कैडिला द्वारा भारत में निर्मित दुनिया का पहला DNA प्लाज्मिड टीका होगा। और भारतीय mRNA टीका जिसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है
सितंबर 2021 तक उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा टीका है वो बायोलॉजिकल ई, जिसके बनने की सरकार को जल्द ही उम्मीद है और वह एक प्रोटीन सब यूनिट टीका है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की घोषणा हो चुकी है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की घोषणा की है और इंदौर मध्य प्रदेश में और सूरत गुजरात ने अपने समग्र विकास के संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष पर रहा। इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु थे और चंडीगढ़ ने केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पुरस्कार जीता, जबकि इंदौर ने इनोवेटिव आइडिया अवार्ड जीता है। तो 60वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो 60वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 25 जून 2021 को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS पटियाला में शुरू हुई और 5 दिवसीय आयोजन के पहले दिन 6 फाइनल आयोजित किए गए। पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़, पुरुषों की पोल वॉल्ट, महिलाओं की 5,000 मीटर दौड़ और 100 मीटर बाधा दौड़, ट्रिपल जंप और हैमर थ्रो इवेंट था। साथ ही मध्य प्रदेश के विक्रम बरसिया ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ को 30 मिनट में 16.44 सेकेंड में पूरा करके स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही बात करें तो पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण हो चुका है। DRDO ने 25 जून 2021 को एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा में एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और पिनाका रॉकेट है वो सिस्टम का उन्नत रेंज संस्करण 45 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। इसने स्वदेशी रूप से विकसित 122 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट के उन्नत रेंज संस्करण का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आगे बात करें जुडोका सुशीला देवी ने ओलंपिक के लिए किया है क्वालिफाई। भारतीय जुडोका सुशीला देवी ने कॉन्टिनेंटल कोटे से टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाई किया है और 48 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाली सुशीला के 989 अंक है, जिससे वे एशियाई सूची में 7वें स्थान पर आती है और महाद्वीपीय कोटा क्षेत्र में जुडोको की रैंकिंग के आधार पर आवंटित किया जाता है। 90 किलोग्राम में अवतार सिंह 2016 के रियो ओलंपिक में भाग लेने वाले अकेले भारतीय जुडोका थे। और सिनेमेटोग्राफर की बात करें तो निर्देशक शिवन का निधन हो चुका है और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता छायाकार और निर्देशक शिवन का जून 2021 में निधन हो गया। वे त्रावणकोर में पहले सरकारी प्रेस फोटोग्राफर थे। 1959 में उन्होंने तिरुवनंतपुरम स्टैच्यू जंक्शन पर शिवन स्टूडियो की स्थापना की थी और उन्होंने अपने करियर में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है और उनकी कुछ लोकप्रिय फिल्मों में अभयम, यंगम, केशु, ओरू यात्रा, कोचू कोचू मोंगल और किलीवाथिल शामिल है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि जो हम आपके लिए लेकर आए थे साथियों 26 जून की करंट अफेयर, ठीक है, 26 जून की जो करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए साथियों, करंट वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। तो जल्दी आप करंट वीडियो को शेयर कर दीजिए और करंट वीडियो को शेयर करने के साथ आप करंट वीडियो को लाइक भी कर दीजिए साथियों। और साथियों आप ही का चैनल है ये किरण ऑनलाइन स्टडी, तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट कॉर्नर में आपको घंटी का बटन दिखेगा साथियों, आप उसको भी प्रेस कर दीजिए और आप उसे ऑल नोटिफिकेशन पर रख दीजिए। तो आज का दिन शुभ बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दोस्तों।